जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का 5वां पाठ सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियां। इस पाठ के अंतर्गत कुल 8 श्लोक दिए गए हैं और सभी श्लोकों का आप संदर्भ सहित लिखित हिंदी अनुवाद इस पीडीएफ नोट्स के जरिए समझेंगे। तो एक एक श्लोक का लिखित हिंदी अनुवाद आज के इस वीडियो में फिनिश करेंगे। हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें। पहला श्लोक है इस प्रकार से, वर्मे को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि एकश्च चंद्र अस्तमो हंति नाचा तारा गणेशपि। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि। वर में को गुड़ी पुत्रो अर्थात गुणवान जो पुत्र होता है वह एक ही श्रेष्ठ होता है, अच्छा माना जाता है। नाचा मूर्ख सतैरपि अर्थात मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी श्रेष्ठ नहीं होते। नाचा मूर्ख सतैरपि, और मूर्ख पुत्र यदि हैं तो वह सैकड़ों हो फिर भी वह श्रेष्ठ नहीं माने जाते। एकश्चंद्र स्तमोहंति नाचा तारा गणे सपि। यानी अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। हंतिचा नाचा तारा गणे सपि, जबकि तारों का समूह नहीं नष्ट कर पाता। चलिए इसका लिखित हिंदी अनुवाद आप यहाँ पर समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले श्लोक के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिखना है आप सभी को। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इसका लिखित हिंदी अनुवाद क्या होगा। गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी नहीं श्रेष्ठ होते। अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि तारों का समूह नहीं नष्ट कर पाता। यानी एक अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन वह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते। चलिए ध्यान दें, दूसरा श्लोक है यहाँ पर, मनीषिणः सन्ति ना ते हितैषिणः हितैषिणः सन्ति ना ते मनीषिणः। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, मनीषिणः यानी जो विद्वान है वह हितैषी नहीं है। मनीषिणः सन्ति ना ते हितैषिणः, जो विद्वान है वह हितैषी नहीं है, वह विद्वान नहीं है। मनुष्यों में हितैषी और विद्वान, हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे स्वादिष्ट और हितकारी। यहाँ पर ध्यान दे, आगे भी है, सुहृच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम। यानी मनुष्यों में हितैषी और विद्वान मिलना, व्यक्ति मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ है जैसे यथौषधम स्वादु हितम चा दुर्लभम। यानी स्वादिष्ट और हितकारी, स्वादिष्ट और हितकारी औषध मिलना दुर्लभ है। चलिए ध्यान दें, इसका लिखित हिंदी अनुवाद क्या होगा। सबसे पहले आप श्लोक के इस तरह से शुरुआत के शब्द लिख देंगे और लास्ट के शब्द लिख देंगे। संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा आपको मैंने पहले श्लोक में बताया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए हिंदी अनुवाद क्या होगा। जो विद्वान है वह हितैषी नहीं है, जो हितैषी है वह विद्वान नहीं है। मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे स्वादिष्ट और हितकारी औषध मिलनी दुर्लभ है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। तीसरा श्लोक जो कि इस प्रकार से है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम ता लोको नु
प्रसीदति, अर्थात जो मनुष्य नेत्र से चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, यानी जो मनुष्य नेत्र से, मनसा यानी मन से, वाचा वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है। प्रसादयति या लोकम, यानी संसार को प्रसन्न रखता है। ता लोको नु प्रसीदति, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। चलिए ध्यान देना, इस तरह से आप श्लोक के शुरुआत के शब्द लिख देंगे और लास्ट के शब्द लिखना है। संदर्भ वैसा ही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद क्या होगा लिखित रूप से? जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। क्लियर? चलिए ध्यान दें आप लोग, अगला श्लोक है यानी चौथा श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, अर्थात क्रोध को क्रोध ना करने से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधुम साधुना जयेत, क्रोध को क्रोध ना करने से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, असत्य को झूठ से सत्य को जीतना चाहिए, यानी असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। चलिए ध्यान दें आप लोग, इस तरह से आप इस श्लोक के शुरुआत के शब्द, लास्ट के शब्द लिखेंगे। संदर्भ वही रहेगा जैसे कि यहाँ पर है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। चलिए लिखित हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? क्रोध को क्रोध ना करने से यानी शांति से जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, असत्य यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। क्लियर? चलिए यहाँ पर अगला श्लोक है, अकृत्वा परसंतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद बहु, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? दूसरों को दुखी ना करके, अकृत्वा परम संतापम गत्वा खल मंदिरम, यानी दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, खल मंदिरम यानी दुष्ट के घर ना जाकर, अनुलघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद बहु, और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। तो चलिए इसको ध्यान दें आप लोग, लिखित हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है। सबसे पहले तो इस श्लोक के शुरुआत के और लास्ट के शब्द इस तरह से आपको लिख देना है, डैश डैश करके। संदर्भ वैसे ही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब लिखित हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कि दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला श्लोक है, सत्याधार परस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्यय दीपो यत्नेन वारिताम। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है हिंदी अनुवाद आप क्या समझेंगे? सत्याधार यानी सत्य का आधार वाले, और परस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा, और तप रूपी तेल वाले, परस्तैलम यानी तप रूपी तेल वाले, बत्ती वाले, और क्षमा रूपी दया रूपी बत्ती वाले, दयावर्ती क्षमा शिखा, दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा रूपी लौ वाले, अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम, और लौ रूपी यानी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप श्लोक के शुरुआत के शब्द लिख देंगे इस तरह से, और इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितान नामक पाठ से अवतरित है। इसका लिखित हिंदी अनुवाद क्या होगा? सत्य का आधार वाले,
तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। अगला श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों, त्याजम दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोत्राम स्मर नित्यम नित्यताम। मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि त्याज दुर्जन त्याज दुर्जन संसर्गम अर्थात दुष्टों की संगत त्याग दो, भज साधु समागमम सज्जनों से मेल मिलाप करो, कुरु पुण्य महोरात्रम दिन में पुण्य करो और रात्रि में स्मर नित्यम नित्यताम और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप इस तरह से श्लोक के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, इसका लिखित हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, दुष्टों की संगति त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। चलिए ध्यान दें, अगला और अंतिम श्लोक है इस पाठ का, मनस्वाचस्य कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवन मुपकार सोड़ी भी पीड़यता परिगुण परमाणु पार्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसता संति संता क्रियंता। मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, सबसे पहले आप श्लोक के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिख देंगे। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। चलिए हिंदी अनुवाद क्या होगा, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण उपकारों के समूह से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा सुभाषितानि शीर्षक पाठ बिल्कुल आपने नोट्स के जरिए बिल्कुल फिनिश करा दिया है हमने, आपने देख लिया है। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।